हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज इन उत्तराखंड से, इन श्रृंखला से और आज की जो ज्योतिष की श्रृंखला है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। और कर्क राशि में आज हम जो बताएंगे कि कर्क राशि का जो नक्षत्र है वो है अश्लेषा नक्षत्र। तो अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उन 4 चरणों की राशि होती है कर्क राशि। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो ये अश्लेषा नक्षत्र होता है, ये एक गंडमूल नक्षत्र में एक है। जो गंडमूल नक्षत्र कहते हैं ना, जातक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। तो मूल नक्षत्र का मतलब है कि 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जो मूल नक्षत्र कहा जाता है। तो उनके नाम हैं अश्विनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। ये हैं 6 जो मूल रूप से मूल नक्षत्र जिन्हें कहा जाता है कि मूल में पैदा हुआ है गंडमूल नक्षत्र में। तो ये है अश्विनी, मघा, मूला, रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा। ये 6 है आउट ऑफ 27। 6 नक्षत्र आर अंडर गंडमूल नक्षत्र। ठीक है जी। तो अब ये जो कर्क राशि है, ये अश्लेषा नक्षत्र में आती है। और अश्लेषा नक्षत्र का प्रथम कोई जातक प्रथम चरण में, कोई द्वितीय में, कोई तृतीय में, कोई चतुर्थ में, इस तरह से 4 चरणों में जिन जिन जातकों का जिस तरह से जन्म हुआ है, ये सारे अश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो अश्लेषा नक्षत्र है, इस जो अश्लेषा नक्षत्र है, इसका स्वामी तो है बुध। और अश्लेषा नक्षत्र का जो देवता है, अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता है वो है ये है सर्प। अश्लेषा नक्षत्र का जो देवता है वो सर्प है। तो इनका प्रतीक चिन्ह भी इस नक्षत्र का या इस राशि का, इसका प्रतीक चिन्ह जो इस नक्षत्र का, अश्लेषा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी सर्प है। तो मैं ये बताना चाहूँगा जो प्रथम चरण है, इसमें गुरु की कृपा से अत्यधिक धन हो जाता है, परंतु अनैतिक कार्यों की तरफ जातक का मन ज़्यादा करके रहता है, जो अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण है। तो दूसरा जो चरण है, इसमें शनि की कृपा से पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, परंतु बहुत धनी तो नहीं होता आदमी, लेकिन पद प्रतिष्ठा है तो आदमी अच्छा ही रन करेगा। तीसरा चरण भी शनि की होती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि धन की तरफ जो है कम धनी होता है आदमी, उस तरह से कमाई थोड़ी कम हो पाती है। चौथा चरण में गुरु की कृपा है और इसमें पद प्रतिष्ठा है, लेकिन धन की थोड़ी कमी होती है। अब इस तरह से 4 चरण हो गए और 4 चरणों में जो ये कर्क राशि बनी और उसके 4 चरण हो गए अश्लेषा के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी गंडमूल नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होती है, जैसे कि हमारे तुलसी बाबा हैं, रामचरितमानस जिन्होंने लिखी है, ये भी गंडमूल नक्षत्र में। तो दयानंद सरस्वती, ये भी गंडमूल नक्षत्र में। और जो सुनक जी हमारे ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति, ये भी गंडमूल नक्षत्र के। तो ये लोग बड़े बड़े संत और महात्मा और बहुत ऊंचे ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद तक पहुंचते हैं, ये गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। ठीक है। तो इन गंडमूल नक्षत्र से आपको किसी को भी घबराना नहीं है। इसमें जो मेन चीज होती है कि जब गंडमूल नक्षत्र में जो पैदा होता है जातक, तो उस समय ये कहा जाता है कि भाई 27 दिन तक गंडमूल की पूजा कर दो। इसमें पूजा जरूरी होती है। वो कहते हैं नहीं तो ये तो या तो कहते हैं कि स्वयं के लिए, या कहते हैं माता पिता के लिए, या कहते हैं अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी ये जो है मूल में पैदा हुआ जातक थोड़ा सा दुखदायी होता है, कभी कभी कष्टकारक हो जाता है। तो इसलिए गंडमूल की पूजा 27 दिन के अंतर्गत करते हैं, या फिर रन करते हुए जब भी जो प्रभु की कृपा होती है उस समय गंडमूल की पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उसी नक्षत्र में है। उसी तरह से सर्प देवता है और स्वामी बुध हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो पूजा होती है, जो गंडमूल की जो पूजा होती है, एक एक विशिष्ट पूजा है, बहुत विशिष्ट पूजा है। कैसे? जैसे इसमें 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो 27 ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया जाता है। आजकल तो वैसे एक ब्राह्मणी कर लेता है, लेकिन होना ये चाहिए कि जैसे पहले भी होता था कि 27 ब्राह्मण बुला लिया आपने, जैसे
एक दो ब्राह्मण ऐसे हैं कि जो कि मंत्र पाठ करना अच्छा जानते हैं। एक पाठ करेगा और एक उस तरह से करेगा, उसकी पूजा पाठ करेगा, एक जो है जप करेगा, और उसके साथ साथ में बाकी गांव के जो और ब्राह्मण हैं उनको बुला लिए, तो 27 ब्राह्मण इसमें बुलाए जाते हैं। उसके बाद जो है 27 जगह की 27 तीर्थों की मिट्टी आती है, 27 तीर्थों से कंकड़ आते हैं, 27 तीर्थों का जल आता है, और इसी उससे जो है फिर उस बच्चे को भी स्नान किया जाता है और स्नान कराया जाता है। और ये पद्धति इस तरह से करके जो गंडमूल की एक विशेष दशांश से उसका पाठ, उसका हवन किया जाता है, पूजा किया जाता है और उसका हवन किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा शुभ कार्य हो जाता है उस समय ये करने से। इसके अलावा भी जो मूल में पैदा लोग, मूल में जो ये गंडमूल में पैदा होते हैं, इनको भी हर साल जो हल्की फुल्की पूजा जरूर करा देनी चाहिए। या तो उस महीने में कराएं जब जातक का जन्म हुआ है, या फिर तब कराएं सावन के महीने में कराएं, या फिर जब भी मौका मिले साल भर में कभी कभार जरूर पूजा कर देनी चाहिए। और ऐसे मंदिरों में भी जाना चाहिए जहाँ की उससे उसका फायदा हो सके। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अच्छा पता क्या होता है कि जैसे आपने नाग नागिन का एक जोड़ा बना लिया चांदी का, और उसको आटे से, उसको गोल आटे के अंदर डाल दिया और उसके बाद उसको प्रभावित किया जाए, तो कहता है ये शुद्ध, एक तो जल के लिए भी शुद्धि होती है और नाग नागिन के जोड़े से भी, और वो चांदी का होता है, और दूसरा जो है उसका एक शुद्धिकरण भी होता है। साथ साथ में जो है वो उसमें आटे में लग करके उसको जो है मछलियाँ भी उसको खा लेते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इसके लिए अच्छा एक उपाय है। दूसरा मैं बताऊंगा कि मंत्रों के अधीन तो होते हैं देवता, और ब्राह्मणों के अधीन होते हैं मंत्र। तो ब्राह्मणों से जरूर इस तरह से पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए, और उससे मन की भी शुद्धि होती है, मन प्रफुल्लित है तो सब कुछ ठीक है। तो उसमें विश्वास भी करना चाहिए और करवाना भी चाहिए, तो अच्छी बात है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो बड़े हंसमुख होते हैं, कलात्मक होते हैं, ये लोग जो कर्क राशि वाले होते हैं, और उसके साथ साथ में इनकी पद प्रतिष्ठा भी होती है और बहुत अच्छा, और इनका अश्लेषा का रंग लाल है और अक्षर इसका 5 है। तो ये एक विश्लेषण मैंने किया कि कर्क राशि का किस तरह से अश्लेषा नक्षत्र में है, नक्षत्र के 4 चरण है, और उन चरणों में किस किस तरह से स्थिति बनती है, और बृहस्पति यदि ठीक रहता है तो उसकी स्थिति क्या बनती है, और यदि बृहस्पति बहुत अच्छा आदमी को पहुंचाया था आगे। और मैं ये कह रहा हूँ, पक्का कन्फर्म है कि जितने भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा होते हैं इनकी एज भी अच्छी होती है, और इनका जो पद प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छे पोस्ट पे भी जाते हैं और संत महात्मा भी बनते हैं। तो फिर बहुत बड़े बड़े ही बनते हैं, बहुत अच्छे दर्जे के ही बनते हैं। तो ये है सारा आज का डिस्क्रिप्शन। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इनका सर्प देवता होता है, तो ये जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक सेम मुखिम जगह है टिहरी गढ़वाल में। तो वहाँ पर क्या है, नागराज का मंदिर है। तो वो एक बहुत माना हुआ मंदिर है, और वहाँ के लोगों का, जो क्षेत्रीय लोगों का, उनका ये भी कहना है कि भाई जो 4 तीर्थ स्थान है, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनके साथ में 5वां इसको भी बनाया जाए सेम मुखिम को। तो सेम मुखिम बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और वहाँ पर जाके बहुत बड़ी शांति मिलती है। तो जो कर्क राशि के जातक हैं जिनका अश्लेषा नक्षत्र है, ये जरूर उस स्थान पर पहुँचे, कभी ना कभी उस स्थान पर पहुँचे, बड़ी शांति मिलती है। वहाँ पर थोड़ा सा पूजा और हवन करा करके उसको अपने बहुत अच्छा करें। ये देश विदेश में भी जहाँ पर रहते हैं, तो आप वीडियोग्राफी से उसको दिखा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हवन भी, और वो भी उन मंत्रों का उच्चारण करके किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छा है। और दूसरा मैंने उपाय आपको बताया कि नाग नागिन का जोड़ा बस चांदी का बनाओ, उस पर आटा करके और उसको प्रवाहित किया जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग? अच्छा लगा होगा, और ज़रूर मेरे इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स भी करें। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, 9868280191। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, और जो मेरे पास है वो मैं सब आपके लिए है, और मैं किसी भी समय आप कॉल करें, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, और ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंचली, ज्योतिष आचार्य, आपको इसी तरह से लगातार नए ब्लॉग्स दिखाया करूंगा, और मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच।